हाय गुड मॉर्निंग। एक तो हैप्पी राखी और आई होप कि आज रिज़ल्ट आ जाएगा एमसीसी का। समटाइम ना फ्यू थिंग्स आई टेक इट ऑब्वियस क्योंकि हमारे लिए रहता है रोज़ का काम है। बट मेरे क्लाइंट ने बोला सर एक वीडियो सा बना दो हम जैसे 40 लोग आपसे पूछेंगे जिन लोगों ने एमसीसी का फॉर्म भरा है, सबको बताओ कि उससे सिंपल सा वीडियो बना दो उसी से हम सीख लेंगे। मैं कहा बहुत अच्छा, ध्यान नहीं लगता है कि ये भी बताऊँ कि रिज़ल्ट आने के बाद क्या करना है। मतलब क्योंकि हम सुबह शाम भी काम कर रहे हैं, 10 सालों से कर रहे हैं, तो लगता है ऑब्वियस है, पर आई एम श्योर समझता मैं भूल जाता हूँ कि पेरेंट्स के लिए तो ऑब्वियस ही है जिनका पहला साल है। तो देखिए कल क्या होगा आज। जब एमसीसी का रिज़ल्ट आएगा, सबसे पहले आप देखते हैं एमसीसी वेबसाइट पे पीडीएफ्स आती रहती हैं सीट मैट्रिक्स की आई, एनआरआई लिस्ट की, तो ऐसे कंप्लीट पीडीएफ भी आएगी रिगार्डिंग दी ओवरऑल रिज़ल्ट। उसी का फिर हम एक्सेल बना के आप लोगों के लिए एनालिसिस करते हैं कि कौन सा कॉलेज कहाँ ख़त्म हुआ है। बट आपके भी इंडिविजुअल लॉगिन्स पे पहले पीडीएफ से रिजल्ट देख लोगे, फिर आपके इंडिविजुअल लॉगिन्स पे जहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग आती है, एक नया आ जाएगा सीट अलॉटमेंट स्टेटस। आप वहाँ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी सीट मिली है। बाकायदा उस कॉलेज का, चाहे एमबीबीएस हो चाहे बीडीएस हो, अलॉटमेंट लेटर आएगा, नॉर्मल A4 लेटर। लॉटरी में कॉलेज का नाम लिखा होगा और सबसे इम्पोर्टेंट कॉलेज के एक रेलिवेंट पर्सन का नाम भी लिखा होगा। ऑफ कोर्स तभी वो लोग 7-8 दिन का टाइम देते हैं कि पहले दिन उतनी हड़बड़ी मत कीजिएगा, तसल्ली रखिएगा, फ़ोन कीजिएगा उनको, बट वो भी बिजी हो जाते हैं। फिर जो अच्छे मोस्ट ऑफ द गुड कॉलेज, ड्रीम कॉलेजेस, तुरंत वो आपको एक अलग से मेल भेज क्योंकि कॉलेज को तो पता है ना किन बच्चों को मेरी 150 सीटें या 250 सीटें अलोकेट हुई हैं, तो एक मास ईमेल सबको भेज देते हैं जिसमें फ़ी स्ट्रक्चर, कैसे आना है, क्या करना है, कौन से डॉक्यूमेंट लेके आना है, वो सब लिखा होता है। डॉक्यूमेंट फिर से बड़े स्टैंडर्ड हैं, 10th 11th 12th मार्कशीट, गैप था तो गैप सर्टिफिकेट, कैरेक्टर, माइग्रेशन, नीट का रिजल्ट कार्ड, ये सब जो 12-13 स्टैंडर्ड कागज़ है वो लेके रखिएगा। एंटी रैगिंग वगैरह वहीं मिल जाता है और मेडिकल भी जनरली वहीं पर हो जाता है। एमसीसी में ऐसा नहीं होता कि मेडिकल पहले करा के जाना है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी सारे हम एमसीसी में अपग्रेड के लिए जाते हैं, राइट। तो जब फीस देनी होगी, ऑफ कोर्स दे विल अलाउ यू टू पे थ्रू इंटर बैंकिंग, दे विल अलाउ यू टू पे थ्रू आरटीजीएस नेफ्ट एज वेल एज डिमांड ड्राफ्ट्स। अब सम टाइम ना हमको लगता है डिमांड ड्राफ्ट बनाना कम्बरसम काम है, और मैं हंसता लोग कहते हैं सर खाम में 5,000 खर्च हो जाएंगे। अरे 20 लाख की सीट लेने जा रहे हो, 5,000 की चिंता कर रहे हो, जाना तो पड़ेगा। एंड आई डोंट थिंक एनी बडी अलाउज चेक्स, क्योंकि उनको ये चाहिए कि आपके पैसे फंस गए, चेक तो फिर आप बाउंस करा दोगे और ओरिजिनल छोड़ा हो गया। आप लोगों का मल्टीपल कॉपी होती है। क्यों कह रहा हूँ मैं ये, क्योंकि आपने वहाँ ज्वाइन तो करना पड़ता है। अगर आपको सीट को होल्ड करना है, आपको सीट मिली, आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इग्नोर कर देना है, अपना फ्री एग्जिट हो जाए। क्योंकि आपको बटन नहीं दिखेगा अपने लॉगिन पे कि मैं इसको फ्री एग्जिट लेना चाहता हूँ। तो दो ही ऑप्शन होंगी ना, अब सीट मिलेगी या तो जाके ज्वाइन करोगे या बिल्कुल भूल जाओगे तो बात ही खत्म। अब जाके ज्वाइन करोगे तो भी दो बातें होंगी। सीरियल आता था ना कि 2 बातें हो जाएंगी, या तो आपने ज्वाइन करना है और वहीं पर रह जाना है, या ज्वाइन करके आप चेंज करना चाहते हो। चेंज करने को बोलते हैं अपग्रेड के लिए फिर भी आपके पास कोई बटन नहीं है, बट एमसीसी का वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर्स है। तो जिस भी आप कॉलेज में जाओगे, एमबीबीएस या बीडीएस, उनके पास जो लॉगिन होता है उसमें वो आपसे पूछेंगे कि आप फ्रीज कर रहे हो कि आपको हमारे कॉलेज में आना है कि अपग्रेड के लिए जाओगे। आप बोलोगे अपग्रेड के लिए जाऊंगा, तो वो अपने बटन दबा देगा ताकि आप राउंड 2 में भी चॉइस फिलिंग कर सको। ये तो हो गया कि अपग्रेड कैसे होगा। अब अगर आपको अपग्रेड के लिए जाना है तो समझदारी ये है कि इन 3 माध्यमों में ना आप डीडी बना के जाइएगा। और जो कॉलेज अगर समझदार है, डिफरेंट कॉलेज होते हैं, और जबकि रूल तो ये कहता है कि उनको 1 रुपया भी नहीं काटना चाहिए, और वो ऑफिशियली नहीं काटेंगे, पूरी फीस आपकी वापस करेंगे। 2 लाख तो आपने सरकार को दिए हैं। वो जो रूल है कि राउंड 1 में के बाद सीट छोड़ दोगे तो 2 लाख सेफ़ हैं, उसके बाद 2 लाख कटेंगे। बट एक कॉलेजेस थोड़े से वो करते हैं, और कोई 20,000, कोई 50,000 और 5 लाख रुपए भी मांग लेता है अगर आप अपग्रेड के लिए जाओगे। मतलब अभी कॉलेज में ज्वाइन करने जाओगे, वो पूछेगा कि भाई अपग्रेड के लिए अगर जाओगे, अपग्रेड हो गया तो तभी आपकी फ़ीस और पेपर वापस करूँगा जब मुझे 5 लाख रुपये दोगे। अब वो कॉलेज कौन सा है आई कैन नॉट स्पीक ऑन वीडियो, लेकिन अपने पेड क्लाइंट्स को तो हमने सबको बता ही रखा था कि उस कॉलेज की चॉइस फिलिंग सोच समझ के कीजिए, या ज्वाइन सोच समझ के कीजिएगा कि अगर कल को छोड़ना है, चाहे एमसीसी अपग्रेड चाहे कोई स्टेट की सीट मिल जाए, वो 5 लाख मांगता है। ये 2024 का एक्सपीरियंस है। कुछ कॉलेजेस मोस्टली हैं 20,000, 30,000, 50,000 लेते हैं, कुछ फ्री में भी करते हैं। भाई जितने भी टॉप क्लास कॉलेज है, कस्तूरबा एंड ऑल दैट, दे विल नॉट चार्ज अ सिंगल पैसा। फिर अगर आपको अपग्रेड के लिए जाना है ना, तो बेटर है डीडी लेके जाइएगा और उस नोडल ऑफिसर से बात भी कर लीजिएगा।
डीडी का फ़ायदा क्या है? देखिए, पैसे फंस भी जाते हैं ना, वो लोग कोई आपके पैसे फंसाना नहीं चाहता अदर देन दैट कॉलेज जो 5 लाख मांग रहा है। अब आप डीडी भी एक तरह से कैश होता है, बैंक से आपके पैसे कट चुके हैं, लेकिन समझदार जो कॉलेज था वो आपका डीडी है, जब बोलोगे ना अपग्रेड के लिए जा रहा हूँ, वो डीडी आपसे लेके ना साइड पे ड्रॉर में रख लेंगे, वो उन्हें कैश नहीं कराएंगे। विच मीन्स अगर आपको कोई स्टेट में भी सीट मिल गई या राउंड 2 में चेंज हुआ, स्टेट में भी तो सीट मिल सकती है ना, राउंड 1 की जब रिजल्ट आएंगे, यू वांट टू टेक स्टेट सीट, स्टेट काउंसलिंग वाली रह देना एमसीसी वाली, आप उस कॉलेज में जाओगे तभी तो ओरिजिनल वापस आएंगे ना, कि वहाँ से इस्तीफा दोगे तो स्टेट ज्वाइन करोगे ना, तो डीडी वो हाथ की हाथ वापस कर देगा। वो हाथ की हाथ आप अपने बैंक में जाओगे, वो वापस पैसे आ जाएंगे, थोड़े बहुत पैसे कट के, पर आपने नेट बैंकिंग से दे दिए तो पैसे चले गए उनके अकाउंट में। अब वो मारना नहीं चाहते आपके पैसे, पर एक प्रोसेस हो गई उनके लिए ना, कमरसम प्रोसेस हो गई करेंगे सर, आपका अकाउंट उनको ऐड करना पड़ेगा अपनी अकाउंट टीम से कह के, वो भी बहुत बिजी हैं, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, तो वो आपके 10-12 दिन लग जाते हैं। तो अगर आपको डबल कैश की व्यवस्था है कि लगने तो 15 दिन, अपन दूसरे पैसों से यहाँ दे देंगे, फिर तो कोई बात नहीं। बट कई लोग ऐसे भी होते हैं, जो मैं अपने क्लाइंट्स को समझाया था कि भाई वहाँ भी 25 दिए हैं, यहाँ भी 20 देने हैं, मुश्किल हो जाएंगे, तो आप डीडी देकर आइएगा। वो डीडी हाथ की हाथ वापस मिलेगा, हाथ की हाथ अपने बैंक में जाइएगा, जमा कराइएगा, आपके अकाउंट में पैसे वापस आ जाएंगे 2-4 घंटे में, और फिर उस पैसों से दोबारा डीडी बनवा के या जैसे भी करिए अगली सीट लेने चले जाइएगा। तो इसलिए फ़ायदा रहता है डीडी लेके जाने का उन जगहों पे जहाँ पर आप श्योर अभी आप हैं, लेटर तो आपके सामने आ ही गया ना कि यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विद दिस सीट एंड यू आर ट्राइंग टू चेंज ईदर इन एमसीसी और इन स्टेट काउंसलिंग्स, सो बेटर है डीडी लेके जाने का। कॉलेज वाले को कह दोगे ना सारी बातें जो मैं समझा रहा हूँ, वो भी समझदार होते हैं, वो आपका डीडी कैश ही नहीं करेंगे। और कुछ कॉलेज इतने समझदार होते हैं कि आपको मुँह से भी नहीं कहना पड़ेगा, अगर आपने कह दिया अपग्रेड के लिए जा रहा हूँ, वो आपकी डीडी को कैश ही नहीं करेगा, साइड में एक ड्रॉर में आपकी जो फाइल बनती है रख लेगा, और ये कहेगा कि ठीक है सर आओगे तो ये वापस ले जाना, पर जो हमारे एडिशनल चार्जेस हैं वो काट देंगे। कुछ कॉलेज तो ऐसा भी करेंगे कि आपसे अलग से डीडी मंगवाएंगे अभी से, कि जी अगर आप अपग्रेड के लिए जा रहे हो तो ये डीडी पड़ा है, अपग्रेड हो गया तो ये पैसे हम रख लेंगे 25,000 या 50,000, बाकी पैसे वापस कर देंगे, और हमारे यहाँ पढ़ने वाले हो फिर आपको वो वाले एक्स्ट्रा डीडी लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब होता है। तो क्लियर हो गया। आपके लॉगिन में ही अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसको डाउनलोड करोगे, उसमें नोडल ऑफिसर का नंबर होगा, जो कॉलेज का बंदा होगा उससे बात करके सारी जानकारी ले सकते हो। हर एक कॉलेज की वैसे फ़ीस कॉलेज की वेबसाइट वगैरह पे सब जगह आ चुकी होगी। वो नोडल ऑफिसर्स का काम रहता है कि आपको फ़ोन पे पूरी जानकारी दे, व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दे। कुछ जो प्रोग्रेसिव मॉडर्न कॉलेजेस हैं वो बाकायदा मेल सबको भेजते हैं, मेल में पूरी डिटेल्स आती हैं, तभी इतना समय दिया जाता है, हड़बड़ी की कोई बात नहीं है। और अपग्रेड वाली बात आपको आई होप क्लियर हो गई। आपको अपने कुछ नहीं करना, फ्री एग्जिट लेना, आपको कुछ नहीं करना, बस आप ज्वाइन करने नहीं गए, वो लेटर को आपने इग्नोर कर दिया जो आपके लॉगिन पे आया हुआ, आपका अपना फ्री एग्जिट हो गया। क्लियर, ये सब है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चों तक भी पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जैसा मैंने कहा हमारा पर्पस होता है ऑप्टिमल सीट दिलाना, कोई भी सीट दिलाना नहीं। और पिछले 3-4 दिन से मैं बहुत बिजी था बिकॉज ऑफ दैट बिहार कन्फ्यूजन, और बहुत आसान होता है मेरे लिए सबसे बिहार भरवाना, लेकिन वो दुनिया के 2 लाख अपने बच्चों के 2 लाख बचाने के लिए जितना मैंने स्ट्रेस लिया है उस 2-3 दिनों में, वो मैं ही जानता हूँ और मेरे क्लाइंट्स जानते हैं कि सर कितना परेशान थे। मतलब 6 तारीख को मैंने बिहार के हर कॉलेज में फ़ोन किया कि क्या चल रहा है। किसी ने बताया कि जी बिल्कुल फ़ीस वापस हो गई, चिंता मत कीजिए, बिंदास चॉइस फिलिंग कराइए, लेकिन अभी तक सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ था 6 तारीख की रात तक भी। तो बहुत स्ट्रेस हम लेते हैं, जबकि अपनी सारी फ़ीस एडवांस ले चुका हूँ मैं, जो मैं लेता हूँ एज ए पॉलिसी, फिर भी लेते हैं क्योंकि हर क्लाइंट को मैं क्लाइंट नहीं अपना खुद का बच्चा समझता हूँ, और उसी पैशन से, उसी फोकस से, उसी दर्द से काम करते हैं अपने सभी परिवारों का कि उनके 20,000 50,000 भी ख़राब ना हो। जब दुख होता है मुझे जब ये कॉलेजेस आपके पैसे काटते हैं नाजायज़, और जो 5 लाख काट रहा है वो तो डकैती कर रहा है। बाय बाय, टेक केयर। हमारा नंबर आप जानते ही हैं 9643362320। बाय बाय।